घर से उठाया फिर मारी गोली। आजमगढ़ इनकाउंटर पर उठे सनसनीखेज सवाल। नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आजमगढ़ में इनकाउंटर या फिर एक तैयार की गई कहानी, एक लूट, 3 नाम और फिर एक गोली। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही है, सच कौन बोल रहा है? गोली पहले चली या स्क्रिप्ट पहले लिखी गई? शिवाजी नगर हीरा पट्टी की घटना ने अब सीधा क्राइम नहीं बल्कि क्राइम बनाम सिस्टम की लड़ाई का रूप ले लिया है। 25 मार्च 2026 जियो कंपनी के एरिया मैनेजर को बीच रास्ते रोका गया। मारपीट, लूट, लैपटॉप और मोबाइल गायब। पुलिस ने तुरंत 3 नाम फाइल में डाल दिए, धर्मेंद्र सिंह उर्फ अभिषेक, अंशुमान सिंह और राहुल राय। कागज पर मामला साफ था, लेकिन असली खेल अभी शुरू होना बाकी था। 28 मार्च आधी रात, लोकेशन मोहती घाट। पुलिस का दावा चेकिंग चल रही थी। संदिग्ध बाइक दिखी, रोकने की कोशिश हुई और फिर फायरिंग। पुलिस कहती है आरोपियों ने गोली चलाई। जवाब में पुलिस ने भी ट्रिगर दबाया। परिणाम, धर्मेंद्र के पैर में गोली, मौके से गिरफ्तारी। कागजों में सब कुछ बिल्कुल साफ। तमंचा मिला, कारतूस मिला, लूटा हुआ सामान भी मिल गया। एकदम परफेक्ट फाइल, पूरी कहानी सेट, जैसे कोई किताब का चैप्टर। अब पहले सुनिए एडिशनल एसपी सिटी मधुबन सिंह का आधिकारिक बयान, फिर आगे की कहानी बताते हैं। यह मामला थाना कोतवाली नगर का है। वांछित अभियुक्त धर्मेंद्र सिंह पुत्र अशोक सिंह निवासी जियनपुर के साथ थाना कोतवाली नगर की पुलिस टीम की मुठभेड़ हुई है, जिसमें अभियुक्त के पैर में गोली लगी हुई है। अभियुक्त को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया है। अभियुक्त द्वारा अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर पूर्व में कोतवाली नगर क्षेत्र में एक व्यक्ति के साथ मारपीट की घटना कारित की गई थी। उसको जान से मारने की धमकी दी थी तथा उसका मोबाइल, लैपटॉप और बैग चोरी करके ले गए थे। इस संबंध में पूर्व में मुकदमा पंजीकृत था। कोतवाली नगर पुलिस द्वारा आज इसके वांछित अभियुक्त को इस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। 2 अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। कोतवाली नगर द्वारा इस संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन गांव की कहानी अलग है। चकलाल चंद जहां लोग कहते हैं ये इनकाउंटर नहीं, ये पहले से लिखी गई स्क्रिप्ट थी। परिवार का आरोप है धर्मेंद्र को घर से उठाया गया, घर में घुसकर डराया गया और फिर गोली मारकर कहानी बनाई गई। अगर ये सच है तो सवाल सिर्फ एक आरोपी का नहीं है, सवाल पूरी वर्दी पर है। गांव में गुस्सा है और भरोसा टूट चुका है। जैसे ही मामला उछला, हरैया ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि व भाजपा नेता संतोष सिंह गांव पहुंचे। उनका सवाल साफ था, जिसका पहले का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, उसे गोली कैसे मार दी? उन्होंने साफ चेतावनी दी, न्याय नहीं मिला तो कोर्ट तक लड़ाई जाएगी। यहाँ मैं आया हूँ, मेरे ब्लॉक में चकलाल चंद गाँव पड़ता है, मेरे ब्लॉक का गांव है, मेरे बिरादरी का गांव है। इसमें जो है अभिषेक सिंह के साथ बहुत अन्याय हुई है। अपने घर, अपने बच्चों के साथ घर सोए थे। इनकी पुलिस गलत तरीके से ले जाकर इनका काउंटर की है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मेरा छत्तीस समाज इस पर जागे और छत्तीस समाज रोड पर आ जाए और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। हाँ, आज अभिषेक सिंह के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। अगर इस तरह की घटना घटती रहेंगी, एक भी अपराध नहीं है, 20-20 अपराध वाले घूम रहे हैं, कोई अपराध नहीं, अपने बच्चों के साथ सोए हैं, ले जाकर काउंटर किया जा रहा है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और इस परिवार के साथ रहेंगे। इस परिवार के साथ हम जाएंगे हाई कोर्ट, और अभी तो उनका इलाज वगैरह देखा जाएगा और जेल में जमानत पर देखा जाएगा और हाई कोर्ट में हम लोग जाएंगे। अगर न्याय यहाँ नहीं मिली तो हम लोग कोर्ट का सहारा पकड़ेंगे। इसका तमाम साक्ष्य है, पूरा गाँव गवाह है। दिन की बात है, 12:30 बजे की बात है। तमाम CCTV कैमरा भी सामने लगा है। इसमें कहने की बात नहीं है। इसकी जांच कराई जाएगी और अगर हमको न्याय नहीं मिला तो हम लोग कोर्ट का सहारा पकड़ेंगे। कोर्ट पर भरोसा हमको। चलेंगे हम लोग, माननीय महाराज जी से मिलेंगे, ये सब बात बताई जाएगी। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों के साथ सोए थे, कौन ऐसा मामला आ गया कि इनका काउंटर हो गया? ठीक है, अगर कोई बात भी थी तो ले जाते, जिस धारा में और भी तमाम धाराएं में अगर बंद करना था बंद कर देते।
इधर करड़ी सेना ने खुला ऐलान कर दिया है, सीधा आरोप साफ शब्दों में ये पूरा खेल सांसद धर्मेंद्र यादव के इशारे पर हुआ है। मामला अब सिर्फ मुठभेड़ का नहीं, सियासत की आग भी इसमें भड़क चुकी है और अब 5 अप्रैल रविवार को करड़ी सेना पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगी। अब मामला सिर्फ पुलिस बनाम परिवार तक सीमित नहीं रहा, यह अब सिस्टम, सवालों और सियासत के टकराव में बदल चुका है। अब सच 3 टुकड़ों में बटा है। पुलिस कहती है आत्मरक्षा, परिवार कहता है फर्जी इनकाउंटर और राजनीति सवाल पूछ रही है। लेकिन असली सवाल अब भी जिंदा है, क्या पुलिस ने सच में जवाबी फायरिंग की या फिर पहले कहानी लिखी और बाद में ट्रिगर दबाया? क्योंकि अगर ये मुठभेड़ नहीं एक सेटअप था तो ये सिर्फ एक केस नहीं, ये कानून और वर्दी की साख पर सीधा सवाल है। अब सुनिए आरोपी धर्मेंद्र सिंह के परिजन क्या कह रहे हैं। हमारे घर पर लोग आए, हम कुछ जानते, पहले से कुछ नहीं हुआ था। हम यहाँ पर बैठे थे, पुलिस आई, दरवाजा एक साथ ठक ठक मारने लगे। हम पूछे क्या बात है, तो कुछ लोग बताएं नहीं। दरवाजा खोलो, दरवाजा दिन में 12:40 पर। आज जब दरवाजा ठकठकाने लगे, खोलो दरवाजा, तो हम दरवाजा खोल दिए। अब एक बार कोनो रूम में पुलिस गई ना, सादा ड्रेस में रहे लोग, कोनो में ना गए, डायरेक्ट हमारे बेटा पतोई के रूम में जाके हल के हमारे लड़का का संडो बंडी पहन लेना, उनका बंडी या पैंटे में हाथ डाल करके घींच के लेके सीधे बैठा करके उसे तरह गाड़ी घुमा करके लेके भाग गए। 2 मिनट का टाइम नहीं लग दिए हमको। तो क्या कुछ विवाद हुआ था? विवाद अब पहले से विवाद कोनो ना रहला, हमान से विवाद कोनो ना रहला ना। तो जिस समय घर में पुलिस चली, महिलाएं थी और थे, महिला पुलिस ना रहल है, खाली इहे लोग रहला। लोग कुछ पुलिस वाले बताए नहीं कुछ ना कहे कि दरवाजा तोड़ो, दरवाजा खोलो ना, दरवाजा तोड़ देंगे। अच्छा, कैसे आप लोगों को जानकारी हुई कि हमारे सवेरे 6 बजे उठू पर वीडियो मोबाइल पर पता चला कि उनके काउंटर हो गए। जब हम शासन प्रशासन से क्या कुछ मांग करना चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं। हाँ, हम अपने लड़का खातिर न्याय चाहते हैं। खुशबू सिंह। पुलिस तो मतलब 12:40 पे आई थी दिन में, और हम जिस समय पुलिस आई आप लोग कहाँ थे? घर में थे। वो भी थे साथ? हाँ, हम मतलब बच्चे वो मतलब सारे लोग अपने घर में थे, और हम लोग के बीच में से पुलिस लेकर चली गई उनको। क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ था। किसी झगड़ा नहीं हुआ था? नहीं। क्या बता के पुलिस ले गई? कुछ भी नहीं बताए। हाँ, उसी तरह बस पकड़ ली। मम्मी और हम पूछबे मतलब क्या हुआ, तो कुछ बोली भी नहीं है, और हम लोग को धक्का भी मार दिया। क्या जब घर में जिस समय पुलिस आई थी तो आप लोग कहाँ थे? घर में थे? हाँ, नहीं, हम लोग अपने रूम में थे। मम्मी बाहर वाले रूम में थी, हम अपने रूम में थे। जब आप अपने रूम में थी, आपके हस्बैंड भी थे, तो क्या महिला पुलिस थी? नहीं, लेडीज महिला नहीं थी, नहीं, बस जेंट्स थे। क्या हाँ, करके ले गए? कुछ भी नहीं बोला, बस उस तरह उनका कॉलर पकड़ लिए और लेके चले गए। पूछने पे कुछ भी नहीं बोले। कैसे आप लोगों को जानकारी हो कि उनका पुलिस ने हाथ इनकाउंटर किया? कैसे जानकारी? जानकारी मतलब सुबह में 6 बजे हुआ कि उनका इनकाउंटर हुआ है।